शालिन, क्या कहना चाहोगी? इसके पहले भी हमने आपका बहुत सारे बयान लिए, लेकिन आज आप अम्बोली पुलिस स्टेशन आई हो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? जी 8 नवंबर की शाम को राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई अम्बोली पुलिस चौकी में। आप देख सकते हैं, ये उस एफआईआर की कॉपी है। धाराएं देख सकते हैं आप। 354A, IPC 500, IPC 504, IPC 506, IPC 509, IT Act 67A। आपको मैं बता दूं कि इन धाराओं में से कॉग्निजेबल कौन सी धाराएं हैं। IPC 354A ये कॉग्निजेबल है। IPC 509 ये कॉग्निजेबल है और IT Act 67A ये भी कॉग्निजेबल है। इसका मतलब क्या है? इस धारा का मतलब क्या है? 354A, इसका मतलब ये उस अपराध पर लगता है जो यौन शोषण या सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ जुड़ा हो। IPC 509 क्या है? एक्ट, वर्ड और जेस्चर इंटेंडेड टू आउटरेज अ वुमन्स मॉडेस्टी। इसका मतलब वो अभद्र शब्द या हरकत जिसके चलते किसी महिला की इज्जत को उछाला जाए, ये कलम उस अपराध पर लगता है। IT Act 67A क्या है? हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी इंसान किसी महिला या पुरुष के वस्त्रहीन चित्र, फोटोज़ या वीडियोज़ किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं पेश कर सकता है, नहीं दर्शा सकता है, नहीं शोकेस कर सकता है। ये तमाम अपराध राखी सावंत और उनकी वकील ने किए हैं और इसलिए क्या आश्वासन मिला आपको मैम? जी, आप पुलिस स्टेशन में आया, अम्बोली पुलिस में, क्या पुलिस ने कहा आपको? जी, पुलिस ने कहा कि बहुत जल्द राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को समन्स नोटिस भेजी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने राखी सावंत के खिलाफ जुहू पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की थी। आप ये देख सकते हैं और डेट भी देख सकते हैं, 3 नवंबर, जिस दिन उसने अपने जिम के बाहर खड़े होकर मेरे बारे में अश्लील अभद्र टिप्पणियां की थी। जुहू पुलिस चौकी ने क्या कहा? जुहू के SI सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा कि क्योंकि अपराध जिस जगह पर घटी थी वो उनके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए मुझको SI ने कहा कि मैं उस पुलिस चौकी पर जाऊं जो वारदात की जगह के बहुत ही नज़दीक हो। वारदात की जगह क्या है? फिटनेस फर्स्ट, ये वो जिम है जिसके बाहर राखी सावंत ने मेरे बारे में अश्लील अभद्र टिप्पणियां की और मेरे वस्त्रहीन फोटोज़ और वीडियोज़ तमाम मीडिया वालों को बुला कर दिखाए। तो मैंने क्या किया? जुहू पुलिस चौकी से निकलकर मैं गई ओशिवरा पुलिस चौकी में। वहाँ पर उस समय SI मौजूद नहीं थे, तो मेरी बातचीत हुई रजनी मैम से, जो PI हैं, पुलिस इंस्पेक्टर। रजनी मैम ने मुझे समय दिया और मेरी शिकायत सुनी और शिकायत में जो धाराओं का जिक्र हुआ है उन्होंने कहा कि वो धाराएं एकदम सही बैठती हैं और वो मेरी शिकायत लेने ही वाली थी कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि फिटनेस फर्स्ट जिम ओशिवरा जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर आऊं। मैं यहाँ पर आई और मैं धन्यवाद देती हूँ अम्बोली पुलिस चौकी को, जो उन्होंने मेरी शिकायत स्वीकार की
मेरा बयान लिया और सबूतों को अच्छी तरह से वेरीफाई किया, जांच पड़ताल की सबूतों की। उसके बाद एफआईआर दर्ज किया राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। मैम, कल रात से सबसे आपके खिलाफ पहले तो ओशीवारा आपने- पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी, क्या कहना चाहते एग्जैक्टली आपने बहुत ही सही सवाल पूछा और अच्छा सवाल पूछा। कल रातों रात राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे खिलाफ एक काउंटर एफआईआर दर्ज कराया। कहाँ? ओशीवारा पुलिस चौकी में। मैं यहाँ से तत्काल ओशीवारा पुलिस चौकी जाने वाली हूँ। जब मैं वहाँ पर गई थी, आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरी शिकायत की कॉपी स्वीकार की और कहा कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम जहां पर अपराध घटी थी वो जिम उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, नहीं बैठता है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अंबोली पुलिस चौकी पर आऊं। तो ये देखिए, ओशीवारा पुलिस चौकी ने मुझको ये पत्र भेजा मेरे घर पर। इसमें लिखा है कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम ओशीवारा जुरिस्डिक्शन में नहीं बैठता है, नहीं आता है, इसलिए वो मेरी शिकायत की कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। ये वो पत्र है जिसमें ये लिखा है। मैम, आप क्या चाहती हैं? अब तत्काल मैं जाने वाली हूँ ओशीवारा पुलिस चौकी। मैं जाकर वहाँ पर ये पूछने वाली हूँ कि रातों रात ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी उस पुलिस अधिकारी पर जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आईपीसी 500, आईपीसी 504, आईपीसी 506 क्या ये कॉग्निजेबल हैं, ये धाराएं? इसका जवाब है नहीं, ये नॉन कॉग्निजेबल हैं। अब बचा क्या उनके एफआईआर में? कौन सी धारा बचती है? आईपीसी 509। ये धारा उन्होंने मुझ पर लगाई। क्या ये धारा एक पीड़ित महिला पर जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है उस पर लागू होती है? ऐसा क्या अभद्र मैंने कहा राखी सावंत के खिलाफ, जिसके चलते ओशीवारा के पुलिस अधिकारी ने बगैर सोचे समझे रातों रात मुझ पर यह धारा लगाई? मैं जानना चाहती हूँ और मैं ये विनती करती हूँ कि एक कमेटी का आयोजन किया जाए ताकि ये पता चले कि उस पुलिस अधिकारी पर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके वजह से रातों रात उन्होंने मुझ पर आईपीसी 509 की धारा लगाई। दूसरी बात यह है, जब मैं पुलिस चौकी पर जाती हूँ मुझसे पूछा जाता है, मैडम अपराध कहाँ घटी, किस जगह पर घटी? ज्यूरिसडिक्शन का नियम मुझ पर लागू होता है। जब राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ओशीवारा पुलिस चौकी जाते हैं और कहते हैं कि शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के खिलाफ कुछ अभद्र शब्द कहे या अश्लील शब्द कहे, तो क्या उनसे पुलिस अधिकारी ये नहीं पूछती है कि शर्लिन चोपड़ा ने ये शब्द किस जगह पर कहे? क्यों ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाता है? क्या ज्यूरिसडिक्शन का नियम केवल शर्लिन चोपड़ा पर ही लागू होता है? ये नाइंसाफी क्यों? मैं निवेदन करती हूँ हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, जिनके जो पुलिस प्रशासन को संभालते हैं। सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप तत्काल एक कमेटी का आयोजन करें जो ये पता लगाएं कि रातों रात ऐसी क्या मजबूरी थी ओशीवारा पुलिस चौकी के पुलिस अधिकारी पर जिन्होंने बगैर सबूतों के जांच पड़ताल के शर्लिन चोपड़ा पर आईपीसी 509 की धारा लगाई। मैं आपसे पूछती हूँ, एक महिला अगर मुझे वैश्या कहती है तो क्या मैं उसका जवाब ना दूं? मैंने केवल इतना कहा कि एक पब्लिक इवेंट में मेरी मुलाकात हुई थी राखी सावंत से, और उस पब्लिक इवेंट में
राखी सावंत ने स्वयं मुझको ये बताया, ये जानकारी दी कि उसके पास मेरे इवेंट क्वेरीज आते हैं। मैंने पूछा, राखी मेरे इवेंट क्वेरीज तेरे पास क्यों आते हैं? उसने कहा कि वो प्राइवेट इवेंट्स की बुकिंग्स लेती है। इस जानकारी के चलते मैंने मीडिया के सामने ये बात रखी। मैंने कहा कि हाँ, वो दलाल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या दलाल एक ऐसी गाली है जिस पर IPC 509 की धारा लगनी चाहिए? क्या स्टॉक मार्केट में, क्या रियल एस्टेट में दलाल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? दलाल वो इंसान है जो दूसरों की कमाई से कमीशन लेता है। मैंने कहा, तो आपका कहना यह है कि ओशीवारा पुलिस स्टेशन पार्शलिटी कर रही है आपके और राखी के बीच में? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं पुलिस चौकी पर जाती हूँ शिकायत दर्ज करने, तो सबसे पहले मुझसे कहा जाता है कि मैं सबूत पेश करूँ। उसके बाद मुझसे पूछा जाता है कि क्या जो वारदात घटी है वो जगह उनके जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता है। तो इस तरह के सवाल क्या राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के सामने पुलिस अधिकारियों ने रखे या नहीं? मुझे ये जानना है कि क्या भारत देश में आने वाले समय में अगर लोग चर्बी की दुकान, अश्लील, वाहियात, बदजात, घिनौनी, दलाल इन शब्दों का प्रयोग करें तो क्या उन तमाम लोगों पर IPC 509 की धारा लगेगी? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कानून हम सब के लिए अलग है या हम सब के लिए एक समान है? साथ ही पहले तो आपने साजिद की बात आपने ली थी। साजिद राखी सावंत जुहू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? क्योंकि ये मामला जुहू पुलिस स्टेशन में आता है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक सज्जन खड़े हैं जो कह रहे हैं कि राखी सावंत को अगर शिकायत करनी होती मेरे खिलाफ तो वो जुहू पुलिस चौकी जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने जो कुछ राखी के बारे में कहा, अपने घर पर कहा और अपने जिम के बाहर कहा। मेरा घर जुहू में है, मेरा जिम भी जुहू में है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? उसके लिए अलग नियम, मेरे लिए अलग नियम, ऐसा क्यों? राखी सावंत और उनकी वकील जुहू पुलिस चौकी पर क्यों नहीं गए मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करने? ओशीवारा पुलिस चौकी पर क्यों गए? और दूसरी बात, रातों रात मुझ पर IPC 509 की धारा लगाने की क्या जरूरत थी? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या सबूतों की जांच पड़ताल हुई थी? हाँ या ना? ऐसी क्या मजबूरी थी? मुझे जानना है। मुद्दा स्टार्ट हुआ साजिद खान से। साजिद खान के बारे जी। में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, और साथ ही आपका वीडियो जिस तरीके से राखी ने बताया, जी। आप क्या कहना चाहेंगी जनता को? वाकई ये सच है या जी। फिर ये वेबसाइट्स के ऊपर आपने भी कोई कार्रवाई की है? जी, देखिए, जब जब कोई महिला यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती है, जब जब कोई महिला यौन शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, तब तब राखी सावंत और राखी सावंत जैसे लोग खड़े होते हैं यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करने के लिए। मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों एक महिला होते हुए राखी सावंत को पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखाती है? वो एक महिला होते हुए पीड़ित महिलाओं से वो हमदर्दी क्यों नहीं रखती है? और क्या ये हमारा संवैधानिक हक नहीं है कि हम हक की लड़ाई लड़ें, कि हम इंसाफ और न्याय की गुहार लगाएं? अच्छा, राखी सावंत वेल, आप वीडियोस के बारे में जी, क्या जी। कहना चाहेंगे? राखी वीडियोस भी सावंत साथ ही एंटीसेप्टिक बेल के लिए भाग रही हैं, तो क्या जी। आप कंप्रोमाइज करेंगी क्या इस मामले में? देखिए, पुलिस अंबोली पुलिस चौकी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैंने कहा, सर आप उनको अरेस्ट करने में बहुत देरी कर रहे हैं। वो लोग ABA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको समय दे रहे हैं। सर ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। तो यहाँ के SI ने कहा, मिस चोपड़ा, हम समझ सकते हैं कि इस समय आप पर क्या बीत रही है, और हम आपको बता दें कि भावनाओं में बहकर हम कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। कानून के दायरे में रहकर हम
आपकी पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को समन्स नोटिस भेजी जाएगी। दूसरी बात, हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी महिला या पुरुष के वस्त्रहीन चित्र, फोटोज़, वीडियोज़ किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पेश करें। लेकिन जनता ये भी जानना चाहेंगी कि आप वाकई आप ही वो वीडियो में हैं या नहीं है, और क्या आपने वो वेबसाइट्स के लिए कार्रवाई की है या नहीं? मैंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के लिए कुछ एक्सप्लिसिट वीडियोस किए हैं। इस बात के बारे में मैंने पुख्ता जानकारी दी है मुंबई क्राइम ब्रांच को और महाराष्ट्र साइबर सेल को। मेरा बयान इन दोनों पुलिस डिपार्टमेंट्स के पास है, आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं कि मेरा बयान क्या था। इन एक्सप्लिसिट वीडियोस के बारे में एक एग्रीमेंट किया था मैंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ, आप वो एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात, आपने पूछा कि राखी सावंत के बयानों में क्या सच्चाई है या नहीं। जब मैं यहाँ पर अंबोली पुलिस चौकी पर आई अपनी शिकायत लेकर, पुलिस ने तत्काल रातों रात राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया, समय लिया। मेरे सारे सबूतों की जांच पड़ताल की, वेरिफिकेशन की, मुझसे पूछा कि क्या जो राखी सावंत कह रही है अलीबाग के संबंध में, क्या उस बात में, उस क्लेम में कोई सच्चाई है। मैंने कहा सर, अभी के अभी अलीबाग पुलिस को कांटेक्ट किया जाए, उनके साथ संपर्क बनाकर आप पता लगाएं कि क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं। अलीबाग पुलिस का ये कहना है कि उनके पास ऐसा कोई एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी या गिल्टी मौजूद हो। ऐसा कोई भी एफआईआर उनके पास नहीं है। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि राखी सावंत के बयानों में, टिप्पणियों में कितनी सच्चाई है। अलीबाग पुलिस चौकी ने इस बात को सामने रखा है, ये जानकारी दी है अंबोली पुलिस चौकी को कि उनके पास ऐसा कोई भी एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी, बतौर अपराधी। तो अगर किसी को किसी महिला पर लांछन लगाना हो, किसी महिला को जलील करना हो, तो वो पुलिस चौकी पर जाएं और सबूत पेश करें। राखी सावंत के पास अगर कोई ठोस सबूत है तो वो जाए और पुलिस को पेश करे। मीडिया के सामने ये बोलने के बजाय कि शर्लिन चोपड़ा जो लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की हो, ये बोलने के बजाय वो ये कह रही है, अरे ये तो वैश्या व्यवसाय करती है। राखी सावंत, तुझको मैं आज चेतावनी दे रही हूँ, अगर तेरे पास ऐसा कोई सबूत है तो तू जा, पुलिस चौकी में जा और पेश कर उस सबूत को, क्योंकि अलीबाग पुलिस ने तेरे इस बयान को खारिज कर दिया। अलीबाग पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम मौजूद है बतौर अपराधी, बतौर आरोपी। उनके पास ऐसा कोई एफआईआर नहीं है। राखी सावंत, झूठ बोलना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर, अपनी लड़ाई लड़। पब्लिसिटी की भूखी है वो, इसलिए जब कोई पीड़ित महिला आवाज़ उठाती है यौन शोषण के खिलाफ, वो उसकी लड़ाई में ज़बरदस्ती घुसकर लाइमलाइट और पब्लिसिटी पाने की इच्छा रखती है। धन्यवाद। बाइक के टाइम पे दिखाया गेम वही में इधर दिखाई
ये तुम लोग कलर पे करता हूँ। एक मिनट। नेक्स्ट कौन नेक्स्ट बहुत से दिखाई दे एक मिनट पेपर दिखा वहाँ विजुअल पेपर दिखा हाँ वही वो दे रहे हैं। ये जुहू पुलिस चौकी में राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। जुहू पुलिस ने कहा कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम ओशिवरा में है, जुहू में नहीं है, इसलिए वो इस शिकायत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन अलग है, इसलिए उनके कहने पर मैं गई ओशिवरा पुलिस चौकी पर और ओशिवरा पुलिस ने मेरी शिकायत सुनने के बाद कहा कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए वो मेरी शिकायत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हो गया।